दिख रही है ये f ऑफ x है, इसको इस तरह से रीड करते हैं, और इक्वल्स टू 1 2 ये दोनों वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर f जो है उसे कहते हैं फंक्शन, और वो जो ऑफ x मतलब ब्रैकेट के अंदर x लिखा ऑफ x, उसको इस तरह से पढ़ते हैं f ऑफ x, ठीक है। वो x है उस फंक्शन की इनपुट वैल्यूज, इनपुट एक तरीके से, और वो जो राइट साइड में जो लिखा है 1 और 2 वो उस फंक्शन की आउटपुट वैल्यूज है। समझ गए? जैसे आप लोगों के फोन में भी अलग अलग टाइप के बटन्स होते हैं, ठीक है। यूजुअली ये पावर बटन होता है ना। इस बटन को प्रेस करोगे तो वो आउटपुट देगा, तो पहले हम इनपुट कर रहे हैं, प्रेस करना, उसके हिसाब से वो आउटपुट दे रहा है। ये क्लियर है सबको? ठीक है। अब डिपेंड करता है हम इनपुट कैसा दे रहे हैं। अगर मान लो एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मैं प्रेस कर रहा हूं बटन को, तो सिर्फ स्क्रीन ऑन ऑफ होगी। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रेस करूंगा तो क्या होगा, पावर ऑफ हो जाएगा। समझ गए ना ये चीज? तो बस यही चीज है यहाँ पर मैथ्स में फंक्शन। यहाँ x उस फंक्शन का इनपुट है, और f ऑफ x की जो वैल्यू आ रही है वो उसका क्या है, आउटपुट है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब यहां पर x के बारे में मतलब इनपुट के बारे में इसने एक चीज बताई है कि अगर x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1। यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2। मतलब सीधा सीधा मतलब है, अगर इनपुट नेगेटिव है, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, तो फंक्शन की वैल्यू +1 आएगी। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। क्या ये समझ में आया सबको फंक्शन? ओके। अब इस हर एक फंक्शन का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको हम शो कर रहे हैं। दूसरा तरीका होता है उसको ग्राफ बना के शो करना। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो इस तरीके का बनेगा। यहां पर इस ग्राफ को अच्छे से समझना, ये पूरा एक्स एक्सिस हो गया, मतलब एक्स की वैल्यू हो गई, है ना। इसको भी अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो ये वाला पार्ट जहां पर एक्स क्या होता है, नेगेटिव, मतलब क्या हो गया, एक्स लेस देन 0। ये वाला पार्ट जहां एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। और जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो है उसको हम प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस में, मतलब एफ ऑफ एक्स को वाई मान सकते हैं, ठीक है। तो जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो वाई की वैल्यू क्या है, 1। देखो यहां पर लिखा है ना, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो y इज इक्वल टू 1 यहां पर है, y इज इक्वल टू 1 यहां पर है, तो ये सारी जगह पे y की वैल्यू क्या है, 1। क्या ये समझ में आया? और जैसे ही x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई, 2, मतलब y की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो उसका ग्राफ कैसा बन रहा है, इस तरीके का बन रहा है। क्या ये समझ में आया सभी को? तो ये है फंक्शन का ग्राफ, इस वाले फंक्शन का ग्राफ। वैसे ही हर फंक्शन का ग्राफ अलग बनेगा। मान लो अगर मैं ये वाली वैल्यू को x ग्रेटर देन 0 पे ये वाली वैल्यू क्या ले लेता हूं, -1, तो उसका ग्राफ में क्या बदलाव होगा, ये जो 2 पे ऐसा कांस्टेंट बन रहा था वो कहां पर बन जाएगा, -1 पे बन जाएगा। क्या ये क्लियर है सबको? तो अभी हमने डिस्कस किया फंक्शन के बारे में, लेकिन इस चैप्टर का नाम क्या है, लिमिट। तो लिमिट क्या होती है वो चीज हम समझेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा थियोरेटिकल जाएगा, लेकिन उसको अच्छे से नहीं समझाना तो मैथमेटिकल पार्ट आपसे नहीं बनेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे, थ्योरी थ्योरी टाइप का, लेकिन वो समझना जरूरी है, ठीक है। अब लिमिट क्या होती है वो चीज समझना। जैसे कि यहां पर x जो है वो मान लेते हैं वो 0 की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से आगे बढ़ते वो 0 की तरफ जा रहा है। पहले वो -1 था, फिर -0.5 हुआ, फिर ऐसा करते हुए 0 की तरफ जा रहा है। तो उस समय 0 के पहले कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जहां इस फंक्शन की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो उस समय फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, 1 आ रही थी। और 0 के जस्ट बाद यदि मैं यहां से देखूं, यहां से जब x 0 की तरफ जा रहा है, राइट से इस तरफ की तरफ, तो उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 2 मिल रही है। समझ गए ना? तो लेफ्ट वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू दोनों एक ही जगह पे आके नहीं मिल रहे हैं। समझ गए ना? तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट मतलब वो वैल्यू होती है जहां फंक्शन का लेफ्ट और राइट दोनों एक ही पॉइंट पे जाके मिलता है। अगर अलग अलग जगह पे जा रहे हैं दोनों तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये बोला जाता है। एक ही जगह पे आ रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब ये लिमिट वर्ड का मतलब मैंने समझाया, अब लिमिट को लिखने का तरीका इधर पे ध्यान से देखना।
जैसे यहां पर लिखा है LIM, उसका मतलब होता है लिमिट, और ये लिखा है x टेंस टू, इसको ऐसा लिखता हूं मैं, लिमिट, और ये x और ये एरो बनाया और ये लिखा 0। एरो का मतलब होता है टेंस टू, मतलब उसकी तरफ जा रहा है, तो x किसकी तरफ जा रहा है, 0। और ऊपर में मैंने लगा दिया 0 के ऊपर में माइनस। अब ये ऊपर वाले माइनस का मतलब क्या है, x 0 माइनस की तरफ, मतलब 0 से जस्ट पहले की तरफ जा रहा है। 0 से पहले मतलब यहां पर कोई एक पॉइंट होगा जो मान लेते हैं वो 0 के पहले वाला पॉइंट है, तो x टेंस टू 0 माइनस मतलब इस तरफ जा रहा है। समझ गए ना ये चीज। f ऑफ x, तो उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो जब x 0 से माइनस मतलब 0 के पहले है, तो उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। तो ये चीज उसने शो करने का तरीका है। समझ गए ना ये चीज। फिर उसके बाद यहां क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, मतलब जब x जो है वो 0 को क्रॉस कर दिया, मतलब आगे बढ़ गया, मतलब यहां पर आ गया। समझ गए ये चीज। तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो फंक्शन की वैल्यू यहां पर क्या है, 2। ओके, क्लियर। अब ये सारी चीजें पहली बार हुए तो हो सकता है मुश्किल लगेगा, लेकिन आप कुछ चीजें नोट डाउन करते चलो जो मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले ना ये नोट करो, और जल्दी जल्दी ना, कोई अच्छा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, फटाफट नोट करो। पहले तो ये वाला फंक्शन नोट करो, f of x is equal to this। नोट किया सबने। फिर उसके बाद आप ये ग्राफ बनाओ, एज इट इज ये वाला ग्राफ बनाओ। और ग्राफ बनाने के बाद आप नीचे लिखना उस ग्राफ के, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू दिस। ये पूरी चीज नोट करना। और फिर यहां लिखना राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 0। ये नोट करना। और ये उसके शॉर्ट फॉर्म में LHL RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। यहां पर ये जो माइनस है ना, ये माइनस ऊपर में बन गया, थोड़ा वो साइड में बनता है, जैसे ये प्लस बना है ना, तो उसके थोड़ा सा वहीं पर माइनस बनता है, तो वो ध्यान दे देना। ठीक है। क्या यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया। तो चार चीजें नोट किया होगा। पहला तो वो फंक्शन जो मैंने समझाया, दूसरा उसका ग्राफ वो कैसे बना, तीसरा और चौथा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये हो गया होगा। अब एक चीज बस ये भी करो, इस ग्राफ में ना उस चीज को, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को शो करो। तो ये वाला यहां पर, ये इस जगह पे ना एक ऐसा एरो बना के लिख देना, RHL एट x इज इक्वल टू 0, और यहां पर लिख देना LHL एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब उसके पहले वाली वैल्यू, उसके बाद वाली वैल्यू, LHL और RHL। तो मेरे ख्याल से ये टर्म से थोड़ा सा फेमिलियर हो गए होगे तुम लोग, वर्डिंग से। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो गया। हाँ, इधर पे देखना, अब जो चीज मैं यहां दिखा रहा हूं थोड़ा ध्यान देना। आ, इस जगह पे ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा जूम कर देता हूं।
इसको देखो ये क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब ये क्या है, ये इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है। कहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट है, ए पे, समझ गए ना। जैसे वो जीरो माइनस था तो जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट, जीरो प्लस था मतलब जीरो पे राइट हैंड लिमिट। वैसे ये ए पे क्या है, उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या बताती है, ये बताती है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड का मतलब तो समझते हो ना, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम वैल्यू को, किसकी वैल्यू को, एक्स एफ की वैल्यू को। कहां पर, एक्स इज इक्वल्स टू ए पे। क्या ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और इसे ही कहा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए, जो मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया। सिमिलर वे में लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये भी क्या बताता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू। तो दोनों एक ही चीज को बताते हैं, लेकिन ये लेफ्ट से जाने की तरफ बताता है और ये राइट से जाने की तरफ, समझ गए ना। अगर दोनों वैल्यू सेम होती है तो हम उसको लिमिट लिखते हैं और इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर ये चीज। अब इसके बाद ना आपने जो भी नोट डाउन किया था उसको, उसके बाद आपको ये लिखना है, एक सेकेंड मैं बता दूं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इफ राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट कोइंसाइड वी कॉल्ड कॉमन वैल्यू एज लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड डिनोटेड बाय दिस। तो ये जो ब्लू वाली लाइन जो मैंने यहां अंडरलाइन की वो चीज नोट डाउन कर लो। नोट किया सबने। ओके ये नोट करना, फिर ये दो चीजें जल्दी से नोट कर लो फटाफट। नोट कर लिया सबने। ओके ठीक है, तो अब इधर पे ध्यान देना। आ, एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमारी क्लास कितने बजे चालू होती है, 6 बजे, ठीक है। तो 6 बजे चालू होती है तो आप सबसे पहले ये पार्किंग में आते हो ना। दो रास्ता आने का हो सकता है, कुछ लोग यहां से आ रहे हैं, कुछ लोग यहां से आ रहे हैं, दोनों जाके एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही जगह पे आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी स्थिति में उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये उसकी राइट हैंड लिमिट, दोनों एक ही जगह पे आए तो हम बोलेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और उसे इस तरीके से शो किया जाता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। क्लियर ये चीज। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन की लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। क्या ये क्लियर हो गया सबको। ठीक है, तो सुनने में हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये इस फंक्शन की तरफ हम एक बार देखते हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान देना है, इस फंक्शन में क्या है, पहले फंक्शन समझो।
ये पूरा आपके बुक का एग्जांपल है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स हमको निकालना है। तो हमें फंक्शन ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, फंक्शन दिया है। फंक्शन कैसे समझते हैं? फंक्शन कुछ ऐसा है कि x जब 0 से छोटा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, x-2, जैसे वो 1 और 2 वाला था। जब x 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 0। जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, x-2। क्या ये क्लियर? अब जब मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊंगा तो ग्राफ देखो कैसे बनेगा, 3 अलग अलग हिस्सों में ग्राफ बनेगा। पहला जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा जब x 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, समझ गए ना, x लेस देन 0 वाला ग्राफ। तो उस समय f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, x-2 हो गई। f ऑफ x मतलब जिसको y लेते तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x-2 हो गया। ये लाइन का इक्वेशन है, क्लास 10th में पढ़ते थे। हर लाइन का ग्राफ बनता है, इसका भी ग्राफ बनेगा। तो इसका ग्राफ जब आप बनाओगे, पूरा नहीं बनाना है, सिर्फ नेगेटिव की तरफ बनाना है, क्योंकि x लेस देन 0 पे है ये, समझ गए ना, यहां पर बना के स्टॉप कर देना है। फिर उसके बाद अगला मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं, तो इसका ग्राफ कब बनेगा, जब x 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब इधर पे x ग्रेटर देन 0 पे, समझ गए ना। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए y इज इक्वल टू फिर से क्या लूंगा, x+2 लूंगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बन रहा है, इस तरीके का बन रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? अब आखिरी में इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, और f ऑफ x मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। x0 y0 ये वाला पॉइंट कहां पर आता है, ओरिजिन पे आता है। तो इसका ग्राफ कहां पर आ जाएगा, ओरिजिन पे। क्या ये समझ में आया? अब अगर आपको पूछता है क्वेश्चन में कि इस फंक्शन की लिमिट बताओ, कहां पर लिमिट बताओ, x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की लिमिट बताओ कि क्या होगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इसकी क्या आ रही है, -2। राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है इसकी, +2। तो दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। तो आप क्या बोलोगे, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या ये समझ में आया सभी को? अब उसको दूसरा तरीका देखने का क्या है, तो यहां पर इसने कुछ एग्जाम्पल के से बताया है। यहां पर देखो x की वैल्यू उसने क्या लिया है, -0.1, और कम किया, छोटे किया x की वैल्यू, क्या लिया, -0.0, और छोटे किया -0.001। मतलब वो x कितने कम होते होते कहां पर जा रहा है, वो 0 की तरफ जा रहा है। तो फंक्शन की वैल्यू पहले यहां पर -2.1 आएगी, फिर -2.01, फिर -2.001। तो फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जा रही है, जैसे जैसे x 0 की तरफ जा रहा है। बताओ किसकी तरफ जा रही है, 2 की तरफ जा रही है, नहीं 2 की तरफ नहीं, किसकी तरफ जा रही है, -2 की तरफ जा रही है। वहीं पर अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू रखूं, यहां पर पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा, तो फंक्शन की वैल्यू कहां पर जाएगी, 2 की तरफ। दोनों अलग अलग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए भी ये फंक्शन जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक ही जगह पे नहीं आ रहा है, तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ गए ना ये? ठीक है, अब चलो, मुझे लगता है कुछ ज्यादा मुश्किल चीजें बता दिया, तो इसलिए थोड़ा बहुत इजी कर देता हूं तुम लोगों के लिए, ध्यान से समझना। कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स लेते हैं, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चंस आपको समझाता हूं किस तरह के और कैसे कैसे क्वेश्चंस है। जैसे ये पहला एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी बुक का, ये यहां क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 3, और ये क्या लिखा हुआ है, x+3, ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में फंक्शन दो अलग अलग तरीकों से डिफाइंड नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, कौन से क्वेश्चंस थे, फॉर एन एग्जांपल ये वाला लिया था हमने फंक्शन, ये वाला फंक्शन लिया था। यहां पर फंक्शन की दो अलग अलग वैल्यू थी, एक वैल्यू क्या थी 1 और दूसरी वैल्यू क्या थी 2। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन अभी हम देखें, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, तो उसमें फंक्शन की एक ही वैल्यू है, क्या है वहां पर, सिर्फ x+3, और आपको फंक्शन की लिमिट निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप सीधे सीधे क्या करोगे, x की जगह पे वो वैल्यू डाल दोगे लिमिट निकालने के लिए। तो यहां पर x की जगह पे हम क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3+3, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 6। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये बड़ा आसान है स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहां पर आपको फंक्शन सिर्फ सिंगल फंक्शन है। लेकिन ये अलग अलग हो जाता तो आप पहले लेफ्ट वाली वैल्यू निकालते, राइट वाली वैल्यू निकालते, फिर दोनों वैल्यू को निकाल के चेक करते सेम आ रहा है कि नहीं। क्लियर ये चीज? तो मैं सीधे पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, डायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करता हूं लिमिट निकालने के। तो आप हेडिंग डालना डायरेक्ट मेथड, हेडिंग डालो
डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट फर्स्ट लिख लेना, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं। कभी भी आपके पास अगर ऐसा लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, तो आपको एक्स की जगह पे ए डाल देना है फंक्शन में, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए बन जाएगा, समझ गए। जैसे इस एग्जांपल में आपको क्या लिखा हुआ है, ये है आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू -3, ये है आपका फंक्शन, तो सीधे एक्स की जगह पे आप क्या डाल दोगे, 3 डाल दोगे, क्लियर। तो ये कितना बन जाएगा, 3 + 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6। इसी मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ओके। अब ये मेथड कभी कभी फेल होता है, कब फेल होता है और उसका कैसा तरीका होता है वो मैं बताऊंगा आगे। ये नोट कर लिया सबने, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट जल्दी से सॉल्व करो, अब ऐसे और कई क्वेश्चन हम फटाफट डिस्कस करते हैं। हो गया, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करो। आ गया होगा आंसर सबका, सीधे सीधे एक्स की जगह पे क्या रख दिया होगा, पाई, तो ये क्या आ गया, पाई -22/7। अब पाई की वैल्यू चाहो तो 22/7 रख दो, तो 22/7 -22/7, तो उसका आंसर कितना आ गया, 0। हटा दो इसको फिर मैं, नेक्स्ट क्या आएगा आंसर, आर की जगह पे 1 डालना है, तो क्या आ जाएगा, पाई इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई या 22/7। हटा दो इसको फिर मैं, जल्दी जल्दी फास्ट करना ना, सीधे सीधे क्वेश्चन से, चलो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। एक्स की जगह पे 4 डाल देना, तो नीचे आ जाएगा 4 - 2, तो ये आ जाएगा 16 + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ गया, 19/2। हो गया, मीनू हो गया। नेक्स्ट सॉल्व करो जल्दी, आंसर बताओ। एक्स की जगह पे क्या डालना है, -1, तो -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 +1 अपॉन -1 -1। -1 की पावर अगर इवन होता है तो प्लस बन जाता है, तो ऊपर में हो जाएगा 1। -1 की पावर में अगर ऑड नंबर होता है तो माइनस बन जाता है, तो ये हो जाएगा -1, ये हो गया +1, और नीचे में -1 कितना बन गया, -2। तो ये दोनों तो कट जाएगा और आपके पास बचेगा -1/2। आ गया सभी का, जिनके पास बुक है वो आगे क्वेश्चन लेके सॉल्व करना चालू कर दो ना। न्यू एडिशन में कौन सा पेज नंबर है ये, 237, ये पीछे ओमांश को पास कर देना। ये हो गया, हटा दूंगा इसको फिर मैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या हुआ, फेल हो गया मेथड। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, जब आप लिमिट डालोगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 0 + 1 की पावर 5 -1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 0। तो 1 की पावर 5 -1 अपॉन क्या हो जाएगा, 0। 1 की पावर 5 कितना होता है, 1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, तो ये क्या आ गया, 0/0। तो ऐसे सिचुएशन में डायरेक्ट मेथड क्या हो गया, फेल, क्लियर।
तो इसका मैं तरीका बताऊंगा, डायरेक्ट मेथड फेल होता है तो कैसे बनाते हैं बाद में, ठीक है। पहले हम इसको मार्क करके रखना है, ये क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस पे। इसमें बताओ मेथड फेल होगा क्या? मेथड फेल होगा या नहीं होगा, आपको सीधे सिर्फ डिनोमिनेटर से पता चलना है। देखो इधर डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा है। एक्स की जगह पे क्या डालो, 2, 2 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4, मतलब डिनोमिनेटर क्या हो गया, 0। डायरेक्ट मेथड यहां भी फेल, समझ गए ना। तो अब इस क्वेश्चन के लिए मैं बताता हूं, जब डायरेक्ट मेथड फेल हो गया तो हम दूसरा मेथड कौन सा यूज करेंगे। तो सेकेंड मेथड हम जो यूज करेंगे वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करेंगे। तो जैसे न्यूमरेटर यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10, ये है हमारा न्यूमरेटर। इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, वो 9th-10th में मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे ना, तो किसमें स्प्लिट करेंगे बताओ इसको, 3 इंटू 10 कितना आएगा ये, 30। तो हम मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि उनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाए, 30, ठीक है, और एडिशन कितना आ जाए, -1। तो किसमें स्प्लिट करेंगे, किसमें स्प्लिट करेंगे बताओ जल्दी। अच्छा मैंने क्वेश्चन गलत लिखा ना, ये -10 है ना, मैंने +10 लिख दिया ना, सॉरी, ये -10 है, ये -10। हाँ बताओ किसमें स्प्लिट करेंगे, -6x और +5x में, इसमें स्प्लिट होगा तो मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, -30। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x, और इधर पे आ गया -10। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ, फिर उसके बाद इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 3x, यहां पर क्या बच जाएगा, x -2। दूसरे वाले में से क्या कॉमन निकलेगा, +5, और क्या बच जाएगा, x -2। तो क्या बना ये, 3x + 5, और दूसरा वाला बना x -2। क्या ये क्लियर हो गया सबको, समझ में आया ना सबको ये। अब ये हमने न्यूमरेटर को फैक्टराइज किया, डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करना है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर -4 है, तो इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे बताओ, नहीं पता, 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, फिर क्या बन जाएगा ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में वापस से हम आते हैं, ये पूरा मेरा रफ वर्क है, क्लास 12th में ये सब जो चीजें, ये रफ वर्क के लिए हिसाब से। तो अब इसमें न्यूमरेटर को हम क्या लिख देंगे बताओ, न्यूमरेटर को लिखेंगे 3x + 5 इंटू x -2। डिनोमिनेटर को क्या लिखेंगे हम, x + 2 इंटू x -2। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब क्या होगा, ये x -2 और x -2 कट जाएगा, कटने के बाद अब हमारे पास क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 2, और यहां बचा 3x + 5 अपॉन x + 2। क्या ये क्लियर सबको? अब लिमिट लगा दो, लिमिट लगा दो मतलब x की जगह पे क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। कितना आ जाएगा ये, 11/4। आया कि नहीं समझ में बताओ। तो ये मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड तब लगाना है जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 0। लेकिन ये मेथड भी हर जगह नहीं लगता, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में ये मेथड नहीं लगेगा, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन को स्किप करवाया। उसमें तीसरा एक मेथड लगेगा जो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ये क्लियर, हटा दो फिर सबको, आराध्य क्लियर ना, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले ये चेक करो कि क्या डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा क्या। x की जगह पे अगर मैं 3 डालता हूं तो 3 3 से कितना हो जाएगा, 9, 9 2 से ये कितना हो जाएगा, 18। यहां पर कितना हो जाएगा 3 डालने पे, -15, और ये -3, तो कितना हो रहा है, 0 हो जा रहा है। मतलब ये इस तरीके से तो सॉल्व नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। तो पहले मैं डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करता हूं, 2x² - 5x - 3। बताओ मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगा,
ऐसे नंबर में स्प्लिट होना है जिसका मल्टीप्लीकेशन कितना है -6। हाँ, तो किस में स्प्लिट कर रहे हो? -2 -3? नहीं, गलत। क्यों -2 और -3 में स्प्लिट नहीं होगा? क्योंकि -2 और -3 का प्रोडक्ट कितना होता है? +6। लेकिन हमें आना क्या चाहिए? -6। तो किस में स्प्लिट होगा? -6 और -6 और +1। तो ये स्प्लिट होगा -6x + 1x में। क्या ये समझ में आया? दोनों का एडिशन कितना होगा? -5x। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? -6। क्या ये क्लियर सबको? अब उसके बाद फर्स्ट वाले पेयर से देखो क्या कॉमन निकलेगा? 2x। और यहां पर क्या बच जाएगा? x - 3। सेकेंड वाले पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? कुछ नहीं निकल रहा है, मतलब 1। और क्या बच जाएगा यहाँ पर? x - 3। क्या ये क्लियर सबको? तो इसका फैक्टर क्या क्या मिला हमें? x - 3 एक, और दूसरा कौन सा मिला? 2x + 1। यहां तक समझ में आया सभी को? एक बार चेक कर लो। ओके, तो डिनोमिनेटर को किया, अब न्यूमरेटर को भी करना है। तो न्यूमरेटर को किस में करेंगे और कैसे करेंगे बताओ? x की पावर 4 - 81। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम इसको लिखेंगे x² का होल स्क्वायर माइनस 81 को लिखेंगे 9 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? अब यहां कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a² - b²। तो क्या बनेगा ये? a + b। तो हमारा a ये है और b 9 है। फिर बनेगा a - b। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब इसे आगे और फैक्टराइज करेंगे। कैसे आगे और फैक्टराइज करेंगे? ये जो x² - 9 है ना, तो 9 को हम क्या लिखेंगे? 3² लिखेंगे। अब किस में फैक्टराइज होगा बताओ? ये x + 3 × x - 3। क्या ये समझ में आ गया सभी को? तो अब ये हमारे न्यूमरेटर के फैक्टर जो हमें मिले और ये डिनोमिनेटर के फैक्टर जो हमें मिले, इन दोनों वैल्यू को अब ऊपर और नीचे पुट कर देना। तो क्या बनेगा? ये लिमिट x टेंस टू 3, ऊपर में आ जाएगा x² + 9 x + 3 x - 3। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? x - 3 × 2x + 1। यहां तक क्लियर सबको? फिर क्या होगा? ये x - 3 और ये x - 3 कट जाएगा। अब जो बचा, क्या बचा हमारे पास? लिमिट x टेंस टू 3 x² + 9 x + 3 अपॉन 2x + 1। क्या ये क्लियर? अब लिमिट लगा दो, मतलब अब x की जगह 3 रख दो, तो अब नीचे वाला 0 नहीं होगा, तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो जब x की जगह पे 3 डालेंगे तो 3² + 9, ये हो जाएगा 3 + 3, नीचे हो जाएगा 2 × 3 + 1। तो कितना हो जाएगा ये? 9 + 9, 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 2 3 = 6 + 1, हो जाएगा 18 × 6 अपॉन 7। 18 6 108। तो आंसर आएगा 108 अपॉन 7। क्या ये समझ गए सभी? एक बार देख लो। हटा दो इसको फिर मैं। हो गया सार्थक? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बताओ क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? बता आयुष, क्या करेंगे? सीधे सीधे x की जगह पे क्या डाल देंगे? 0। तो x की जगह पे 0 डालेंगे तो a × 0 क्या हो जाएगा? 0 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? b। c × 0 ये 0 हो जाएगा, अपॉन क्या बन जाएगा? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? b। समझ गए ना? तो पहले तो आपको डायरेक्ट मेथड ही देखना है। वो कब फेल होगा? जब नीचे 0 आ जाएगा। समझ गए ना? तभी आपको दूसरा मेथड ट्राई करना है। हटा दो इसको फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, ये क्वेश्चन अभी स्किप करो, इसको मैं बाद में बताऊंगा। थर्ड मेथड जो है ना, ये उसके अंदर आता है। हाँ, इस क्वेश्चन में बताओ क्या आएगा आंसर और कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करके देखोगे?
x की जगह पे सीधे 1 डाल के देखोगे तो सीधे 1 डालने पे क्या डिनोमिनेटर 0 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि c b और a बनेगा, a प्लस बी प्लस सी बनेगा। a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल नहीं है, क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो मतलब a प्लस बी प्लस सी, ऊपर में क्या बन जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, दोनों a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा तो क्या बनेगा? 1। क्या ये समझ गए सभी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इसको कैसे सॉल्व करें? इसमें आंसर में नीचे 0 आ जाएगा। अगर मैं सीधे x की जगह पे -2 डालूं तो 0 आ जाएगा। तो क्या करें? तो आप इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लो। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? जैसे ये लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया यहाँ पर? -2। या न्यूमरेटर में ना एलसीएम ले लो, इन दोनों को ऐड करने के लिए कैसे एलसीएम लेंगे? नीचे क्या आ जाएगा? 2 इंटू एक्स, ये 2 इधर जाएगा, ये x इधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 2 प्लस एक्स। और नीचे में क्या बचा यहाँ पर? x प्लस 2, और उसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद ऐसे वाले टर्म को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, सबको पता है ना? हाँ, ऊपर वाला टर्म 2 प्लस एक्स अपॉन 2x एज इट इज रहेगा। ये डिवीजन किस में आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में। ये 1 ऊपर जाएगा और ये x प्लस 2 नीचे आ जाएगा। क्या ये क्लियर सबको? अब ये 2 प्लस एक्स और x प्लस 2 दोनों सेम हो गए, तो ये दोनों क्या हो गया? कट गया। तो क्या बचा आपके पास? लिमिट x टेंस टू -2, और यहां पर क्या बच गया? 1/2x। क्या ये क्लियर सबको? अब लिमिट लगा दो, मतलब x की जगह पे क्या डाल दो? -2, तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? -2। तो 2 2 सा कितना हो गया? 4, और बाहर में माइनस है, तो आंसर कितना आ गया? -1/4। क्या ये समझ गए सभी? तो अभी दो मेथड ही ट्राई करके अच्छे से समझो पहले क्वेश्चंस को। हो गया तो फिर मैं तीसरा मेथड बताऊंगा, जो कुछ क्वेश्चन हटा दूंगा इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट। अच्छा, अब ये वाले जो क्वेश्चन आ गए ना, एक ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन आ गए, तो उसको हम बाद में अभी करेंगे। पहले अभी तक जो हमने मेथड पढ़े ना, उस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को देता हूं, बना के बताना, ठीक है? हम्म हम्म ये कुछ एग्जांपल्स है, बताओ फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट वाले का आंसर आएगा 1। सबको क्लियर? सीधे लिमिट रखना, एक्स की जगह पे 1 डालोगे, ये 1 और ये हो गया -1 और ये हो गया, तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट का आंसर क्या आएगा बताओ? 3 और ये हो गया 4, 3 4 से कितना हो गया? 12। लास्ट वाले का आंसर क्या आएगा बताओ? बनाएगा? और कोई? देखो, पहले तो ये 1 की जगह 1 आएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? -1। फिर ये 1 -1 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। फिर क्या आएगा? -1 का क्यूब। ऐसा करते हुए कहां तक जाएंगे? -1 की पावर 10 तक। क्लियर सबको ये? तो ये 1, ये -1, प्लस -1 का स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा? +1। -1 का क्यूब करने पे क्या होगा? -1। -1 की पावर 4 आएगी अगले में, तो वो क्या बन जाएगा? फिर से +1। समझ रहे हो? जहां इवन पावर वो पॉजिटिव, जहां ऑड पावर वो नेगेटिव। ऐसा करते हुए आखिरी वाले टर्म में फिर हमको क्या मिलेगा? +1 मिलेगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, ये दोनों तो कट जाएगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव कटेगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव कटेगा, सब कटेगा, लेकिन आखिरी में एक +1 बच जाएगा, क्योंकि उसके लिए -1 नहीं था। समझ गए? उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? +1। हटा दो उसको फिर मैं। ओके, चलो एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल 1 बताओ, क्या आएगा आंसर? 2/101। सबको क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम जाएगी क्या? देखो, 2 पुट करोगे तो 2² -4, मतलब 4 - 4 क्या हो जाएगा? 0। तो क्या करोगे? फैक्टराइजेशन। सॉल्व करो और जल्दी सॉल्व करके बताओ।
तो न्यूमरेटर अगर फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम आ रही तो पहले बता दो x कॉमन निकाल लो सब में से, तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये बचेगा। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। कई बार लिमिट को ऐसे भी लिखा जाता है कई बुक्स में, एल टी का भी मतलब लिमिट होता है ना। और फिर उसके बाद सेम वैसे ही, फिर उसके बाद न्यूमरेटर को फैक्टराइज करो तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। किस में स्प्लिट होगा ये? -2x और -2x में। और डिनोमिनेटर में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा तो ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसी का बन गया क्या ये क्वेश्चन? नहीं बना किसी का भी? फिर ये x एज इट इज, यहां पर फिर पेयर बना के कॉमन निकालते हैं। तो इस पेयर में क्या कॉमन निकलेगा? x। क्या बच जाएगा? x माइनस 2। सेकेंड वाले पेयर में क्या कॉमन निकलेगा? -2। यहां पर बच जाएगा x माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर में x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। फिर उसके बाद x माइनस 2 वाली टर्म दोनों के पास है तो उसको निकाल लेते हैं कॉमन। तो x ऑलरेडी था, x माइनस 2 हमने निकाल लिया, तो इस ब्रैकेट के अंदर में क्या बचा? -2, x माइनस 2। यहां पर भी x माइनस 2 बचा ना, और नीचे में x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। एक बार चेक करो यहां तक सबका आया कि नहीं आया? आ गया। फिर उसके बाद x माइनस 2 ऊपर से और नीचे से कट जाएगा। अब लगा दो लिमिट। अब अगर लिमिट लगाओगे तो x की जगह पे 2 पुट होगा, यहां पर क्या आ जाएगा? 2 माइनस 2, और नीचे में क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2। क्या ये क्लियर? तो बताओ क्या आएगा आंसर? हाँ, ओके। और कोई क्या आएगा? उमांश? 0। तो ये 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0। 0 इंटू 2 कितना होता है? 0। 0 इंटू 2 0। 0/4 कितना होता है बताओ? 0/4 कितना होता है? 0। तो इसका सही आंसर आएगा 0। क्या ये क्लियर? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये रूल है। न्यूमरेटर 0 हो सकता है। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके लिए फर्स्ट स्टेप हिंट मैं दे देता हूं कि आप न्यूमरेटर से पहले कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकल जाएगा न्यूमरेटर से? एक्स स्क्वायर। क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर? एक्स माइनस 2। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिट करना है, तो किस में स्प्लिट होगा बताओ? ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है जिसका मल्टीप्लीकेशन आए +6। नहीं, -2x और -3x में स्प्लिट होगा, क्योंकि तभी मल्टीप्लीकेशन +6 आएगा और एडिशन -6 आएगा। समझ गए? तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा एक्स स्क्वायर -2x -3x +6 में। फिर अगले स्टेप में ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 एज इट इज। डिनोमिनेटर में यहां से कॉमन निकलेगा x, तो ये बच जाएगा x माइनस 2। सेकेंड वाले पेयर से कॉमन निकलेगा -3, तो ये भी बच जाएगा x माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज। ये x टेंस टू 2 है ना। फिर उसके बाद x माइनस 2 वाली टर्म दोनों में है तो इसे निकालते हैं कॉमन। तो हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3। अब ये x माइनस 2 x माइनस 2 कट गया। तो फैक्टराइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो टर्म जीरो बना रही है नीचे वाले पार्ट को, उसे काट दो। तो लिमिट x टेंस टू 2, यहां पर क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 था। अब यहाँ लिमिट लगा देते हैं, x की जगह पे डाल देते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3। 2 स्क्वायर होता है 4 और 2 माइनस 3 होता है -1, तो आंसर आ जाएगा -4। चेक करो आया क्या?
समझ गए? जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बनाना चालू करो। 3 और फिर 5। किसी का बना? थर्ड। ओके, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? लिमिट x टेंस टू 2। मैं एक एक शॉर्टकट आप लोगों को बता देता हूं, जिससे थोड़ा हो सकता है और आसान हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, एक चीज मैंने अलजेब्रा ऑफ लिमिट आप लोगों को पढ़ाया नहीं, स्किप कर दिया वो सब क्वेश्चन जल्दी जल्दी स्टार्ट करने के चक्कर में। तो पहले मैं वो अलजेब्रा ऑफ लिमिट थोड़ा सा समझाता हूँ, जिससे आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट इधर ध्यान देना थोड़ा। हम्म, इधर पे ध्यान दो सभी। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अगर कभी ऐसा लिमिट एक्सटेंड्स टू ए और अंदर में दो अलग अलग फंक्शन है एफ और जी, तो हम दोनों को अलग अलग लिमिट अप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो कहीं पर ऐसा लिख दिया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, और यहां पर लिख दिया x+2 प्लस कॉस एक्स। अगर मान लो ऐसा लिख दिया, तो दो अलग अलग फंक्शन है, एक ये है दूसरा ये है, तो दोनों में अलग अलग लिमिट लगा सकते हो। कैसे कर सकते हो? लिमिट एक्स टेंस टू 0, और इधर पे क्या आ जाएगा x+2, ये अलग, प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0, और इधर पे क्या हो जाएगा cos x, ये अलग। क्या ये समझ में है सभी को? तो x की जगह 0 डालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। x की जगह 0 डालोगे तो cos 0 कितना होता है? 1। तो 2+1 मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 3। क्या ये समझ में आया? वैसा ही अगर दोनों फंक्शन के बीच में माइनस है तो भी कर सकते हो। वैसा ही अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो भी पहले पे अलग लगाओ, दूसरे पे अलग लगाओ, और दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। वैसा ही डिवीजन है तो भी हो सकता है। समझ गए ना ये चीज? अब ये चीज कैसे आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन को इजी बनाएगी वो मैं समझाता हूं। देखो, अभी मैं कौन सा क्वेश्चन करवा रहा था? ये एग्जाम्पल वाला, हाँ, ये वाला क्वेश्चन था। यहां पर देखो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है हमारे पास? x² - 4। नीचे में अगर आप ध्यान दोगे सभी में x है, तो एक काम करता हूं, x को मैं निकाल लेता हूं कॉमन। कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा? x² - 4x+4, ऐसे ही बनेगा। अब उसके बाद ना ये वाला जो ये वाला x है ना, इसको अलग करता हूं, ऐसे लिख लो। देखो लिमिट x टेंस टू 2, और इधर पे बन जाएगा ये
1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। मैं क्या किया समझ में आ रहा है? ये वाला जो x था ना, इसको 1 अपॉन एक्स करके अलग कर दिया, बाकी सबको अलग कर दिया। अब ये पूरे को मैं मान लेता हूं पहला फंक्शन f वाला, ये दूसरा फंक्शन g वाला। अब दोनों फंक्शन के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन। अब मैं दोनों में अलग अलग लिमिट लगाता हूं, मतलब ऐसे लिख देता हूं लिमिट x टेंड्स टू 2 लिख देता हूं, और इधर पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू 2 लिख देता हूं, और यहां पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। क्या ये समझ में आया सभी को? ऐसा कर सकते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए किया, नहीं भी करोगे तो भी आंसर सेम आएगा डायरेक्ट करने। इस पे अगर लिमिट लगाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा 1/2। और इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ये कैसे फैक्टराइज होगा? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अभी हमने कई बार ये वाला किया था। नीचे वाला पिछले कुछ क्वेश्चन पहले हमने करके देखा था, क्या आया था उसका फैक्टराइजेशन बताओ? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, यही आ रहा है ना? अच्छा, ये फेल हो जा रहा है क्या फिर से? ये दोनों कट जा रहा है, तो यहां पर क्या जा रहा है x माइनस 2। ओके, अभी भी ये सॉल्व नहीं हो रहा है क्या ये वाला क्वेश्चन? हम्म, इसको सॉल्व करने के लिए फिर एक और रूल लगाना पड़ेगा, बट मैं वो अप्लाई नहीं करना चाह रहा था, अभी नहीं बताना चाह रहा था। एक सेकेंड ना। देखो, फैक्टराइजेशन वाला रूल को ही अगर प्रैक्टिस करके पहले अच्छे से करे तो ज्यादा ठीक रहता। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? थर्ड वाला कर रहे हैं क्या? हम्म। हम्म। देखो, एक और मेथड है जिसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। फिलहाल अभी वो तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो उस मेथड को मैं इंट्रोड्यूस नहीं करता, नया चीज है, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ जो तुम लोगों ने पढ़ा है उस हिसाब से हम क्या करेंगे उसको आगे। एज ऑफ नाउ जो आप लोगों ने पढ़ा है, तो हम x की जगह पे क्या डाल देंगे? 2 डाल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 2, और नीचे क्या हो जाएगा 2 माइनस 2। क्या ये क्लियर? तो ये 2 प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा? ये 4, और 2 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा? 0। 4 अपॉन 0 आया, मतलब इसकी लिमिट हमें नहीं मिल रही, तो हम ये बोल देंगे कि लिमिट इज नॉट डिफाइंड। इसकी लिमिट नहीं है, डिफाइंड नहीं है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिखाया था ना, जिसमें लिमिट डिफाइंड नहीं होती है, एकदम स्टार्टिंग में जो बताया था। कौन से वाले? ये वाले याद होंगे। जैसे इसका लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम नहीं जा रहा था, तो हमने क्या बोल दिया? फंक्शन की लिमिट नॉट डिफाइंड है। तो उसी तरीके से अभी फिलहाल आप ये लिख सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, लिमिट इज नॉट डिफाइंड। तो कहा गया वो एग्जाम्पल? ये वाला। तो ऐसा ही लिख दो और छोड़ दो यहाँ पर लिमिट इज नॉट डिफाइंड ये करके। ठीक है, आपके बुक में भी इवन वही, ये मैं बुक का ही सॉल्व एग्जांपल लिया हूं, उसने यहीं पर लाके छोड़ दिया है और लिख दिया लिमिट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, हालांकि कुछ रूल्स चेंज होते हैं आगे, जिसको अप्लाई करने के बाद इसकी लिमिट भी निकल सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान देना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहां पर क्या लिखा हुआ है 1। सबसे पहले तो मैं x माइनस 2 है, और यहां पर से अगर मैं x निकालता हूं तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस 1। क्या ये समझ में आया? माइनस, इसमें से भी डिनोमिनेटर से x कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही बचेगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब दोनों में आपको यहाँ पर x दिख रहा है, तो इस x को पूरे लिमिट से पूरे ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये लिमिट x टेंस टू 1,
और इधर पे आ जाएगा 1/x, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x-2/x-1 माइनस 1/x² माइनस 3x+2। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? अब ये आपका पहला फंक्शन है, ये आपका दूसरा फंक्शन है, दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, तो इसमें अलग लिमिट लगाओ, इसमें अलग लिमिट लगाओ। इसमें अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 1/x इनटू, इसमें लगाऊंगा तो लिमिट x टेंस टू 1, और यहां पर क्या बन जाएगा, ये x-2/x-1 माइनस 1/x² माइनस 3x+2, ऐसे ही बनेगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब इसमें अगर लिमिट लगाऊंगा तो 1/1 मतलब ये कितना बन गया, 1। और इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले तो एलसीएम ले लो पूरा, सीधे सीधे लिमिट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि x की जगह 1 डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसमें अगर x की जगह 1 डालूंगा तो 1 + 2 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -3, मतलब वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, x-1 इंटू x² माइनस 3x+2, ऐसा बनेगा। क्या ये क्लियर? ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, x-2 इंटू x² माइनस 3x+2, और फिर बीच में माइनस है तो ये आ गया माइनस, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, x-1 बनेगा। क्या ये वाला स्टेप क्लियर? एक बार चेक कर लो। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करो ये टर्म्स को, ये वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये दोनों टर्म्स, ठीक है। तो यहां पर आ गया लिमिट x टेंस टू 1, ये मल्टीप्लाई होगा x इंटू x², तो ये क्या बन जाएगा, x3, x इंटू -3x तो मतलब -3x², x इंटू 2 मतलब ये कितना बन जाएगा, 2x, -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2x², -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 6x, -2 और +2 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, -4। समझ गए? टोटल 3 और 2 6 टर्म्स आई। आखिरी वाली टर्म क्या हो जाएगी, -x और +1, और डिनोमिनेटर में एक काम करो, ये x-1 तो ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लो। तो इसको फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिट करके तो कर लोगे, x² माइनस 3x+2 है, तो मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगा, -2x -x में, ठीक है। कॉमन निकलेगा x, यहां पर बचा x-2, यहां से -1 निकला x-2, तो आपका डिनोमिनेटर में क्या फैक्टर आ जाएगा, x-1 x-2 ये आ जाएगा। तो नीचे में आ गया x-1 x-2। यहां तक क्लियर सबको? न्यूमरेटर को और सिंप्लीफाई करो, तो न्यूमरेटर कैसे सिंप्लीफाई होगा, सबसे पहले x³ की एक ही टर्म है तो वो आ गया x³, ये वाला टर्म। फिर x² वाली देखो, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, ये दोनों ऐड हो गए, क्या बन गया, -5x²। फिर x वाली कितनी टर्म है, 1 2 और 3, तो ये कितना बनेगा, 2x और 6x मतलब 8x, 8 - 1 + 7x बना। फिर उसके बाद 1 वाली कितनी टर्म आ रही, कांस्टेंट वाली कितनी टर्म आ रही है, ये -4 और +1, यही आ रहा है ना यार। एक सेकेंड ना, इसको ना सॉल्व करने में बहुत लंबा हो जाएगा, एक आसान तरीका मुझे मिला है, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने से बेटर है, एक काम ये कर लो, सुनो इधर क्या करो, मल्टीप्लाई करने से बेटर तरीका, ये वाले का तुम लोगों ने फैक्टराइजेशन निकाला ना, कितना आया था इसका फैक्टराइजेशन, x-1 x-2, तो ये वाला x-2 एज इट इज लिखो, और इसका जो फैक्टराइजेशन आया ना, क्या आया हमारे पास, x-1 इंटू x-2, वो यहां पर डाल दो, समझ गए। और ये माइनस में क्या आया यहाँ पर, x-1। इससे ज्यादा आसान क्या हो जाएगा पता है, इससे आप यहां पर इजीली क्या कॉमन निकाल सकते हो, x-1 को। तो x-1 को अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो ब्रैकेट के अंदर में क्या बच जाएगा, यहाँ पर x-2 इंटू x-2, और इधर पे क्या बचेगा, -1। तो x-2 इंटू x-2, और लास्ट वाले टर्म क्या बच गया, -1। क्या ये क्लियर है सबको? क्योंकि उसको ओपन कर रहे थे ना, बहुत सारी टर्म्स बन जा रही थी, इसलिए नीचे में क्या हो जाएगा, x-1 का स्क्वायर इंटू x-2 बचेगा। ओके, अब क्या करो,
अब ये एक x-1 और ये एक x-1 काट दो, तो यहां पर बचा लिमिट x टेंस टू 1, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में पहले x-1 x-2 बचा था उसको लिख देता हूं, और न्यूमरेटर में ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, या इसको चाहो तो x-2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दोगे, तो क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये -1 ऐसा बना। ठीक है, फिर उसके बाद और सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1, इधर पे ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x, और 4 और -1 मतलब कितना हो जाएगा, +3 बन जाएगा, +3 डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है, x-1 इंटू x-2 है। यहां तक क्लियर सबको? अब न्यूमरेटर को और मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करो, किसमें फैक्टराइज होगा वो बता सकता है कोई डायरेक्टली देख के? देखो -4 है ना, तो किसमें स्प्लिट होगा, -3 और -1 में, तो इसका फैक्टर बनेगा x-3, और दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, x-1, और डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पर, x-1 इंटू x-2। क्या ये क्लियर? अब x-1 x-1 कट गया, अब लिमिट लगा दो, लिमिट लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 3 अपॉन 1 - 2, 1 - 3 कितना बन जाएगा, -2, और ये कितना बनेगा, -1, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 2। क्या ये क्लियर? तो ये है इसका कुछ सॉल्यूशन, चेक कर लो एक बार। ठीक है, तो अभी जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए वो लिमिट के दो मेथड वाले क्वेश्चन है, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड। यही दो आसान है। अब अगले क्लास में जो हम करेंगे ना, वो कुछ नए मेथड्स और करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लो, फिर अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। इस वीक में लिमिट्स वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद संडे तक मैं इसका टेस्ट ले लूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज है लिमिट की, जिसमें 20-25 क्वेश्चंस हैं लगभग। हमने कितने 8-10 कर लिए होंगे आज। ठीक है।